एपिसोड 11 मार्शल आर्ट का 5वां स्तर, गंकी चरण का दूसरा स्तर। मेरा कोई मुकाबला नहीं, लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। अपनी वर्तमान स्थिति में अगर वह आगे नहीं बढ़ा तो लिंग शिसान को हराना असंभव होगा। लेकिन भाग जाना कोई समस्या नहीं है। लेकिन लिंग जियाओ बच नहीं सका। वह इसका प्रयास करने जा रहा है। शायद संकट के समय कोई प्रवृत्ति के विरुद्ध जा सकता है। असली प्रतिभाशाली लोग पागल होते हैं। अगर आप जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं रखते तो आप प्रगति कैसे कर सकते हैं। दूसरे पक्ष की आभा बहुत भयानक थी। उसके पूरे शरीर की आभा के साथ शक्तिशाली आभा ने लिंग जियाओ पर वहां खड़े होने मात्र से ही जबरदस्त दबाव डाला। हालांकि दबाव जितना अधिक होता गया, लिंग जियाओ की लड़ाकू भावना उतनी ही मजबूत होती गई। उसके शरीर में गंक्यू पहले से ही चलने के लिए तैयार है। 91%, 92%, 93%, 99%। भयानक दबाव के तहत लिंग जियो के शरीर में असली ऊर्जा गंक्यूई में परिवर्तित होती रही और तीसरी मार्शल नस 99% से अधिक में परिवर्तित हो गई थी। यह मार्शल आर्ट के चौथे स्तर को पार करने से केवल एक कदम दूर है। ये कहा जा सकता है कि वह अब किसी भी समय सफलता प्राप्त कर सकता है। संचय पर्याप्त से अधिक है। निस्संदेह आपका भागना सही नहीं था। लिंग जियाओ उत्साह से भर गया। अगर वह बस पलटकर चला जाता सोअरिंग क्लाउड स्टेप ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन पर भरोसा करते हुए, तो शायद लिंग शिसान भी उसे पकड़ न पाता। लेकिन इतनी बड़ी प्रगति करना बिल्कुल असंभव है। 13वें मास्टर, मैंने अभी अभी लिंग फैन के हमले को रोका है। वह गंभीर रूप से घायल इसलिए हुआ क्योंकि उसके अपने गैंग क्यूई ने उसे घायल कर दिया था। इसका मुझसे क्या लेना देना है। लिंग जियाओ ने अपने शरीर में वास्तविक ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए हल्के से कहा। निग्गा, इस बिंदु पर आप अभी भी बहस करने की हिम्मत करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप लिंग परिवार के शिष्य हैं। मैं आपकी जान बख्श सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको नष्ट करना होगा। ये कहने के बाद लिंग शिसान ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने लिंग जियाओ को सीधे छाती पर थप्पड़ मारा। पर्याप्त। लिंग जियो अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए अपनी गंकी का उपयोग करने वाला था, लेकिन रेफरी समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा। एक मामूली अवरोध के साथ लिंग शिसान का हमला अदृश्य हो गया और उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। बड़े साहब, वह मेरे बेटे के साथ इतना क्रूर और निर्दयी था, क्या वह इसे अनदेखा कर सकते हैं। लिंग शिसान में चीफ रेफरी के सामने विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। चाहे वह कितना भी गुस्से में क्यों न हो, वह अभी भी मजबूत और कमजोर के बीच का अंतर बता सकता था। जब तक वह आगे बढ़ने का साहस करेगा, उसे आज कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। यह एरिना स्क्वायर है। ये प्रतियोगिता का स्थान है। यह आपके खिलवाड़ करने की जगह नहीं है, रेफरी ने ठंडे स्वर में कहा। उसका मतलब बहुत स्पष्ट था। प्रतियोगिता के दिन लिंग जियाओ पर हमला करना असंभव होगा, लेकिन प्रतियोगिता के बाहर वह परवाह नहीं करेगा। लिंग शिसान को ऐसा लगा कि उसने मुख्य रेफरी की बात सुन ली है। उसने लिंग शियाओ की ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, बच्चे, मैं आज बड़े को कुछ सम्मान देने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बेटे का बदला तो लेना ही होगा। इतना बोलने के बाद वह पलटा और उड़ गया। ये कहा जाना चाहिए कि चालाक और धूर्त लिंग जियो की तुलना में ये लिंग शिसान एक सीधा आदमी है और अधिक शातिर है। लिंग जियो अभी भी श्रीलिंग की राय की परवाह करता है, लेकिन लिंग शिसान परवाह नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि वह लिंग परिवार का मुखिया नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास योग्यता नहीं है। इसलिए जब उसने कहा कि वह लिंग जियो से बदला लेना चाहता है, तो वह निश्चित रूप से झूठ नहीं बोल रहा था। युवक, बस अपना ख्याल रखना। हर कोई अपने काम के लिए जिम्मेदार है। दूसरे तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। रेफरी ने लिंग जियाओ की तरफ हल्के से देखा। उसने किसी का पक्ष नहीं लिया, उसने बस सच बताया। जूनियर जानता है। बेशक लिंग जियो जानता था कि उसे किस बात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्या उसे लिंग फैन के साथ व्यवहार करते समय दयालु होना चाहिए? वह ऐसा नहीं कर सका। उसने दया दिखाई क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति के पिता से डरता था, जिससे स्पष्टतः उसकी मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति प्रभावित होती। निश्चित रूप से यह नुकसान के लायक नहीं है। वह वास्तव में जीत गया। वह लिंग फैन के पिता का सामना करने से नहीं डरता था। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? भीड़ में लिंग यू, जो पहले गुलाबी और बहुत उत्साहित था, अब पीला पड़ गया, लगभग बिना किसी खून के। उसने मूल रूप से उम्मीद की थी कि लिंग फैन लिंग जियो को हरा सकता है, और फिर उसे जो अपमान सहना पड़ा वह लिंग जियो को वापस मिल सकता है। लेकिन अंत में वह पूरी तरह से निराश होकर बादल से सीधे रसातल में गिर गई।
क्या यह अभी भी वही छोटा भिखारी है जिसे वह कभी अपनी मर्जी से तंग करती थी? अनजाने में ही वह इतना बड़ा हो गया है। ये कहना असंभव है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। लिंग यू को अब सचमुच पछतावा हो रहा है कि वह लिंग जियो के साथ नहीं रहा। लिंग फैंग, वह हरा हुआ व्यक्ति, वास्तव में बेकार है। उसकी आंखों में आक्रोश का भाव था और वह लिंग जियो को ठंडी निगाहों से देख रही थी, मानो वह कुछ सोच रही हो। चूंकि लिंग फैंग गंभीर रूप से घायल था, इसलिए लिंग यहांग और लिंग फैंग के बीच लड़ाई स्वाभाविक रूप से संभव नहीं थी। तो अब सबसे रोमांचक क्षण आ गया है। ये नॉकआउट राउंड का आखिरी मुकाबला है। लिंग यहांग बनाम लिंग जियाओ, दो शिष्य जो वर्तमान में जीत की लय में हैं। पहला एलीट हॉल में नंबर 1 है और दूसरा इस नॉकआउट दौर में सबसे बड़ा डार्क हॉर्स है। इससे स्वाभाविक रूप से अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। जीनियस हॉल में तीसरे स्थान पर रहे लिंग शुआंग यहाँ हैं। जीनियस हॉल में दूसरे स्थान पर रहने वाले लिंग यून भी आए। केवल लिंग फेफान अभी भी नहीं दिखा। ओह, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। मैंने सोचा था कि लिंग यहांग और लिंग यिक्सू के बीच प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई अज्ञात प्रतियोगी सामने आएगा। ये दिलचस्प है। लिंग शुआंग लिंग यिक्सू जैसी लड़की है। वह दिखने में औसत है, लेकिन उसका फिगर बहुत बढ़िया है। शायद यही वजह है कि वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करती है। उसका व्यक्तित्व भी लिंग यिक्सू से अलग है। हालांकि वह एक लड़की है, लेकिन वह बहुत हॉट है। जैसे ही वह स्टैंड पर पहुंचे, उन्होंने प्रतियोगिता मंच पर लिंग यहांग और लिंग जियाओ को मुस्कुराते हुए देखा और अपने विचार व्यक्त किए। छोटी बहन, आपको क्या लगता है इन दो लोगों में से कौन जीतेगा? लिंग यून ने शांति से पूछा। मैं नहीं बता सकती। लिंग शुआंग ने अपना सिर हिलाया। मैं नहीं बता सकता। आसपास के सभी लोग थोड़ा उलझन में थे। उनकी सोच के अनुसार परिणाम स्पष्ट है। लिंग यहांग ने लंबे समय से क्यूई को गैंग में बदलना सीख लिया है और लंबे समय से वुमाई के तीसरे स्तर के शिखर पर एक मार्शल कलाकार है। और लिंग जियाओ ने कम से कम अभी तक गैंग क्यूई को उजागर नहीं किया है। इस तुलना में ये स्पष्ट है कि लिंग यहांग जीतेगा। हाँ, मैं नहीं बता सकती। ये लिंग जियो बहुत रहस्यमय है। मुझे लगता है कि उसके पास अन्य तुरुप के पत्ते होने चाहिए। हालांकि मैंने उसकी पिछली लड़ाइयाँ नहीं देखी हैं, लेकिन महिलाओं का अंतर्ज्ञान हमेशा बहुत सटीक होता है। लिंग शुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही उसके पास कुछ तुरुप के पत्ते हों, वह लिंग यहांग का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि लिंग यहांग के पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं है? लिंग यून ने यह भी कहा। इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं बता सकता। लिंग यिक्सू सहित ये दो लोग इस फाइनल का खेल बिगाड़ने वाले होंगे। आपको सावधान रहना होगा। हो सकता है कि शीर्ष 10 में से 3 लोग बाहर हो जाएं। लिंग शुआंग मुस्कुराया और बात करना बंद कर दिया, क्योंकि वे दोनों पहले से ही लड़ रहे थे। हार मान लो, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। लिंग यहांग ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और आसमान की ओर देखा, मानो लिंग जियो उसके ध्यान के लायक ही नहीं था। उनके शब्दों ने लिंग जियाओ के प्रति उनकी अवमानना और तिरस्कार को भी साबित कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। आप पहले ही फाइनल में पहुंच सकते हैं, आपको खुद को मूर्ख क्यों बनाना है? मेरे प्रतिद्वंद्वी जीनियस हॉल में केवल शीर्ष 4 हैं। लिंग यहांग अभी भी घमंडी लग रहा था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने पहले कभी इसका सामना नहीं किया है। लिंग जियाओ ने न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से कहा। ठीक है, उस स्थिति में यदि आप मेरी 3 चालें ले सके तो मैं हार मानने की पहल करूंगा। लिंग यहांग समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तो फिर तुम हार जाओगे। लिंग जियाओ भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। आखिरकार असली लड़ाई अभी भी फाइनल में होनी थी। ये सिर्फ एक नॉकआउट मैच था। यदि उसे प्रथम स्थान भी मिल गया तो भी वह केवल एलीट हॉल में प्रथम स्थान पर रहेगा। पहला कदम। लिंग यहांग ने कोई और बकवास नहीं की, उसने सीधे शब्दों में मुक्का मार दिया। ये पंच बहुत सरल है, इसे मार्शल आर्ट भी नहीं माना जा सकता, ये बस एक यादृच्छिक पंच है। लेकिन इस प्रहार ने ऊर्जा को संघनित कर दिया। बस काफी है। तस्क तस्क तस्क। हालांकि यह एक साधारण मुक्का था, फिर भी हवा में गम क्यू के फटने की आवाज अभी भी घबराहट पैदा करने वाली थी। इसे मेरे लिए तोड़ दो। लिंग जियाओ ने गैंग क्यूई का उपयोग नहीं किया, उसने बस ऑक्स डेमन कुंग फू, बारबेरियन बुल डेमन ट्रांसफॉर्मेशन का चरम तक उपयोग किया। शरीर पीछे नहीं हटता, बल्कि आगे बढ़ता है और मुट्ठियां लगातार बाहर निकलती रहती हैं, जैसे बैल के सींग, और आतंक का हथौड़ा लगातार बमबारी करता रहता है। बहुत ही दबंग रवैये के साथ
उसने सीधे लिंग यिहान के गन क्यू वाले मुक्के पर प्रहार किया। आप एक मुक्का मारकर पीछे नहीं हट सकते, फिर दो घूंसे पीछे नहीं हट सकते, फिर 3 घूंसे। वैसे भी, हालांकि लिंग यिहान का साधारण पंच भयानक रूप से शक्तिशाली था, अन्य लीट और शिष्य गन क्यूई का उपयोग किए बिना इसे बेअसर नहीं कर पाएंगे। लेकिन वह कर सकता है। पर्वत और नदी मार्शल आत्मा ने उसे शक्तिशाली शक्ति और शरीर दिया, और उसे क्यूई भी दिया जो समान स्तर के योद्धाओं की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। कठोर होना बिल्कुल संभव है। कुछ क्षण तक हवा के फटने की आवाज जारी रही, जिससे प्रतियोगिता मंच पर धुआं और धूल उड़ने लगी। सच्ची ऊर्जा और गिरोह की ऊर्जा के भयावह अशांत प्रवाह ने प्रतियोगिता मंच पर 200 किलोग्राम से अधिक वजन वाले एक बड़े झंडे को भी उड़ा दिया। लिंग यिहान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने कहा, आप वास्तव में अपनी सच्ची ऊर्जा के साथ गन क्यूई के मेरे संघनन के प्रहार को रोक सकते हैं। आप काफी गर्वित हैं। कहना आसान है, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। मैं मानता हूं कि मैंने आपको कम आंका था, लेकिन आप अगले कदम को कैसे रोकेंगे? एकुला क्लॉ। इस बार लिंग यिहान ने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया, और यह उन्नत मार्शल आर्ट है तियानेइन क्लॉ। वह वास्तव में थोड़ा हैरान था और थोड़ा शर्मिंदा भी कि वह एक चाल में लिंग जियाओ को नहीं हरा सका। आखिरकार, उसने जो पहले कहा था वह थोड़ा ज्यादा था। ये चाल अलग थी। उसका शरीर हवा में उठा, और उड़ते समय, उसके दाहिने हाथ ने एक बाज के पंजे का आकार ले लिया, और उसने सीधे लिंग जियाओ के सिर को पकड़ लिया। उस समय, लिंग जियाओ को ऐसा लगा जैसे वह किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक उड़ते हुए राक्षस का सामना कर रहा है। इस पकड़ की शक्ति असाधारण थी, और लिंग जियाओ ने इसे सीधे लेने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार, प्रतिद्वंद्वी ने उन्नत मार्शल आर्ट का उपयोग किया था, और यह एक शक्तिशाली झटका भी था। एक बार उसकी पीठ से पकड़े जाने पर, भले ही वह घायल न हो, फिर भी वह संयमित रहेगा। वूश! जियांगयुन सटेप तुरंत शुरू किया गया, और लिंग जियाओ का शरीर एक ड्रैगन की तरह बाहर निकल गया, और उसके स्थान पर केवल एक धुंधली छवि ही रह गई। लिंग यिहान ने प्रतियोगिता मंच पर अपने पंजे पटक दिए। प्रतियोगिता मंच गन क्यूई की शक्ति का सामना नहीं कर सका और कई अंतरालों में पड़ गई। दर्शकों ने राहत की सांस ली। यदि ये किसी मानव शरीर पर लग जाए तो हड्डियां टुकड़ों में नहीं टूटेंगी। लिंग यिहान ने अपनी आंखें उठाईं और बोलने ही वाला था कि अचानक उसे अपनी आंखों के सामने एक लाल रोशनी चमकती हुई महसूस हुई। जब उसने अपनी आंखें उठाईं, तो उसने जो देखा वह एक लाल मुट्ठी थी। उन्नत मार्शल आर्ट? नहीं, यह उन्नत मार्शल आर्ट से भी अधिक शक्तिशाली है। ये शीर्ष मार्शल आर्ट की शक्ति के करीब है। एक हिंसक मुक्का। वह लगभग तुरंत ही लिंग यिहान के सामने था। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कार्रवाई नहीं करूंगा। लिंग जियाओ की आवाज के साथ, यह मुक्का अपरिहार्य था। लिंग यिहान की आंखें अचानक से खुल गईं, और उसे एहसास हुआ कि उसने लिंग जियाओ को कम करके आंका था, जो इतना भयानक था, भले ही उसने गन क्यू का उपयोग न किया हो। ऐसा लगता है कि उसे अपना असली कौशल दिखाने की जरूरत है, अन्यथा आज उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। उनकी दूसरी चाल में वास्तव में उनके कौशल का केवल 50% ही उपयोग हुआ। यहाँ से चले जाओ। कोई भी श्रेष्ठ शिष्य उन्हें इस बिंदु तक मजबूर नहीं कर सका। न ही लिंग येक्सुए। उसने घृणा से प्रहार किया, जिससे उसका कौशल तुरंत 70% तक बढ़ गया। अभी भी अपनी पूरी ताकत दिखाने को तैयार नहीं है। ये भी एक मुक्का था। लिंग यिहान का मुक्का भी उतना ही दबंग था, और फिर यह सीधे लिंग जियाओ की मुट्ठी पर लगा। तुम्हें ही बाहर निकल जाना चाहिए। बिना किसी संदेह के, लिंग यिहान का शरीर तेजी से पीछे की ओर उड़ गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा, और उसने हवा में कई कलाबाजियां खाईं और अंत में जमीन पर उतरा। आप? लिंग यिहान ने प्रतियोगिता मंच पर लिंग जियाओ को आश्चर्य से देखा। आपने वास्तव में गन क्यू को संघनित कर दिया है, और आप बहुत शक्तिशाली हैं। उसने गलत अनुमान लगाया। उसने अपनी शक्ति का केवल 70% उपयोग किया, लेकिन लिंग जियाओ के अंतिम मुक्के में उसकी शक्ति का 10% उपयोग हुआ। गिरावट और वृद्धि के बीच, लिंग यिहान स्वाभाविक रूप से बुरी तरह हार जाएगा। स्वीकृत। लिंग जियाओ को इस बार वास्तव में असहज महसूस हुआ। यद्यपि वह जीत गया, लेकिन गन क्यू थक गया था और उसका शरीर अत्यंत असहज महसूस कर रहा था। सच कहें तो, लिंग यिहान का सामना करते हुए, जो पहले ही मार्शल आर्ट के चौथे स्तर तक पहुंच चुका था, वह जीतने के लिए भाग्यशाली था। लेकिन जीत तो जीत है। आपने खो दिया, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। ये कैसे संभव है कि वह क्यूई से गैंग में परिवर्तन को भी समझ सकता है, और वह स्पष्ट रूप से लिंग फैंग से बहुत अधिक शक्तिशाली है। लिंग यिहान के बाद दूसरे स्थान पर है। रेफरी पुनः चौंककर खड़ा हो गया।
लिंग जियो ने उसके लिए बहुत सारे आश्चर्य लाए। सबसे पहले बुनियादी मार्शल आर्ट परिवर्तन के क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसके बाद आता है सोअरिंग क्लाउड स्टेप्स। उसके बाद जेनक्यू गैंग है। अब एक और शक्तिशाली आक्रमण है जिसमें लगभग सभी 3 मार्शल शिराएं संघनित और पूर्ण हैं। ये बहुत भयंकर है। लिंग यिहान वास्तव में हारने के लिए तैयार नहीं था और आश्वस्त नहीं था, लेकिन आखिरकार उसके पास लिंग फैंग की तुलना में बहुत बेहतर चरित्र था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैं मानता हूं कि मैं हार गया, लेकिन मैं इसलिए हार गया क्योंकि मैंने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था। इस बार मुकाबला अच्छा नहीं रहा। मुझे उम्मीद है कि फाइनल में हमारा मुकाबला अच्छा रहेगा। बोलने के बाद वह बिना रुके मुड़े और चले गए। जो भी उसे अच्छी तरह से जानता है, वह जानता है कि वह अभ्यास करने गया होगा। ये लड़ाई हारना उसके लिए बहुत शर्म की बात है। वह निश्चित रूप से फाइनल में वापस आ जाएगा। लिंग यिहान बनाम लिंग जियो जीत गया। मुख्य रेफरी परिणाम की घोषणा करने से पहले काफी देर तक उत्साहित रहा। हे भगवान, लिंग जियाओ वास्तव में जीत गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिंग यिहान, जो पहले से ही जागृति चरण में पदोन्नत हो चुका है और वुमाई के चौथे स्तर पर पहुंच गया है, लिंग जियो का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। लिंग जियो कितना भयानक है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि इस साल का फाइनल रोमांचक होगा। मुझे आश्चर्य है कि यह अज्ञात घोड़ा कितनी दूर तक जा सकता है। यह एक क्रॉस लेवल चुनौती है। यह अद्भुत है। मैंने इसके बारे में पहले केवल सुना है, लेकिन इसे कभी नहीं देखा है। डार्क हॉर्स ने नंबर 1 जीनियस और एलीट हॉल के नंबर 1 मास्टर को हरा दिया। अब एलीट हॉल का नंबर 1 लिंग जियो है ना? हाँ, यह आश्चर्यजनक है। यद्यपि एलिमिनेशन राउंड पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, लेकिन दृश्य ज्वालामुखी विस्फोट की तरह उबल रहा है। लिंग जियो ने लिंग यिहान को हरा दिया, जो कई लोगों की नज़र में असंभव है, लेकिन उसने ऐसा कर दिखाया। लिंग यिक्सु भी बहुत उत्साहित थी। वह वहीं खड़ी रही और उसका दिल लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। लगभग आधे महीने पहले लिंग जियो केवल वुमाई के पहले स्तर का एक मार्शल कलाकार था, लेकिन अब वह उससे आगे निकल गया है। वह जानती थी कि बिना लड़े वह निश्चित रूप से लिंग जियो की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। वह गैंग की मात्रा और गुणवत्ता के मामले में लिंग जियो जितनी अच्छी नहीं थी। लिंग जियो इतना क्रोधित हुआ कि उसने मुंह भर खून थूक दिया। क्यों ये छोटा सा भिखारी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? एलीट हॉल में प्रथम। भले ही लिंग जियो फाइनल में रुक गया, उसने पहले ही सफलतापूर्वक एक चमत्कार कर दिया था। इस भावना ने लिंग यू को असहज महसूस कराया, अत्यंत असुविधाजनक। लिंग जियो, कोर्ट के बाहर जोरदार जयकारे गूंजे। लिंग जियाओ, जिसने एलिमिनेशन राउंड में अपराजित रिकॉर्ड बनाए रखा था, वास्तव में लोकप्रियता के भयानक स्तर पर पहुंच गया। उन्होंने लिंग यिहान, लिंग यिक्सु और लिंग फैंग पर भारी पड़ गए। आखिरकार कई लोग अज्ञात व्यक्ति को देखकर खुश होते हैं। आखिरकार अधिकांश लोग सामान्य लोग हैं और वे किसी को बंधन तोड़ते और नियम तोड़ते देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि लिंग जियाओ, जिसे आधे महीने पहले धमकाया गया था, अब मजबूती से उभरा है और उनका आदर्श बन गया है। एलीट हॉल में प्रथम स्थान बिल्कुल योग्य। लिंग जियाओ मैदान में चला गया और नीचे खड़े लोगों ने स्वतः ही उसके लिए रास्ता बना दिया। ये वीरों के प्रति पूजा और विस्मय है। लिंग टाइशो की आंखें क्रोध और निराशा से भर गईं और उसकी मुठ्ठियां अंततः ढीली हो गईं। अगर वह क्रोधित हो गया तो क्या होगा? लिंग जियो की भयानक ताकत और पदोन्नति की गति ने उसे पहले ही निराश कर दिया था। लिंग चोंग इतना डर गया था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लिंग जियो आज इतना शक्तिशाली होगा और वह लिंग यिहान को भी हरा सकता है। लिंग फेई ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए खुद से कहा, सौभाग्य से मैंने बाद में उसके लिए परेशानी पैदा नहीं की, अन्यथा ये भयानक होता। चूंकि वह किंगडोंग में लिंग जियो से हार गया था, इसलिए उसने वास्तव में कुछ भी अति नहीं की और वह मन ही मना भारी था। बधाई हो लिंग जियाओ। लिंग यिक्सु सबसे पहले लिंग जियो को बधाई देने के लिए आया था। धन्यवाद। लिंग जियाओ मुस्कुराया। हालांकि वह खुद को व्यक्त करने में अच्छा नहीं था, लेकिन लिंग यिक्सु के लिए उसका स्नेह सच्चा था। जल्द ही रेफरी ने इस नॉकआउट राउंड की रैंकिंग की घोषणा कर दी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लिंग जियाओ, जो अंततः एक परिपूर्ण जीत रिकॉर्ड के साथ आगे बढ़े, निश्चित रूप से नंबर 1 होंगे।
प्रथम स्थान लिंग जियाओ, दूसरा स्थान लिंग यिहान, तीसरा स्थान लिंग फैंग, चौथा स्थान लिंग यिक्सुई, पांचवा स्थान लिंग टाइशो, छठा स्थान लिंग चेंग। हालांकि लिंग फैंग लिंग जियो की पीठ के कारण खेल में भाग लेने में असमर्थ था, लेकिन वह केवल 2 गेम हार गया क्योंकि यह अंत था। लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिंग फैंग की चोट बहुत गंभीर है और फाइनल के दौरान केवल 1 सप्ताह का आराम है। लिंग फैंग के लिए फाइनल में भाग लेना बिल्कुल असंभव है, जब तक आपको कोई रामबाण इलाज न मिल जाए। ये कहना असंभव है कि मैं इस प्रथम स्थान से खुश नहीं हूँ। लेकिन लिंग जियाओ बहुत उत्साहित नहीं था। वह अच्छी तरह जानता है कि यह पहला स्थान वास्तव में महत्वहीन है। अगर वह अगले फाइनल में पहला स्थान जीत सकता है तो यही कुंजी है। लेकिन फिर भी आधे महीने पहले की तुलना में, जब वह सिर्फ वार्षिक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए योग्यता प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे थे, ये सुधार वास्तव में बहुत बड़ा है। उस समय आप एलीट हॉल में नंबर 1 होने के बारे में कैसे सोच सकते थे? शीर्ष 1000 में आगे बढ़ पाना सिर्फ एक विलासिता थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सब शानहे मार्शल स्पिरिट के जागरण से उपजा है। वर्तमान में शानहे वुहुन के पास विश्लेषण, अभ्यास और उत्पादन की विशेष क्षमताएं हैं, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि यह मार्शल स्पिरिट इतनी सरल नहीं है। वर्तमान में शानहे मार्शल स्पिरिट को केवल तीसरे स्तर तक अपग्रेड किया गया था। यदि इसे दूसरे स्तर पर अपग्रेड किया जाता तो क्या नए कार्य होते? निश्चित रूप से लिंग जियो को पूरा विश्वास था कि उसने शानहे मार्शल स्पिरिट के जादू की केवल सीमा को ही छुआ है और अभी भी इसका पूरी तरह से उपयोग करने से बहुत दूर है। जब नॉकआउट रैंकिंग की घोषणा की गई तो जीनियस हॉल में स्टैंड पर बैठे शिष्यों ने बातचीत शुरू कर दी। क्या आपने नहीं कहा कि इस कुलीन हॉल के शिष्य बहुत शक्तिशाली हैं? लेकिन मुझे लगता है कि लिंग यिहान और लिंग जियाओ को छोड़कर बाकी का उल्लेख करने लायक नहीं है। लिंग झान ने घृणा से कहा। हे लिंग झान, उस लिंग येक्सु को कम मत समझो। उसके पास अभी भी छिपे हुए तरीके हैं जिनका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया है। उसे गटर में डूबने मत दो। लिंग शुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अभी गंग क्यू के किनारे को छुआ है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लिंग युन ने अपनी आंखों में थोड़ी सी घृणा के साथ ठंडी सांस ली। मैंने शुरू में सोचा था कि लिंग यिहान लिंग फेफान को चुनौती देने जा रहा था, वह कितना शक्तिशाली है, लेकिन अंत में वह उस लिंग जियो से हार गया जो एक हारने वाला था। कोई बात नहीं, लिंग जियो वैसे भी मुसीबत में है। लिंग झान अचानक मुस्कुराया। आप क्यों कहते हो कि? लिंग शुआंग ने पूछा। क्या आप भूल गए हैं, लिंग यू लिंग फैंग का जैविक भाई है? लिंग झान ने लिंग यू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। फैंग यून, कोई आश्चर्य नहीं, मैंने कहा तुम्हारा नाम लिंग फैंग से इतना मेल खाता है। लिंग शुआंग ने आश्चर्य में कहा। लिंग जियाओ, हाँ, हालांकि मेरा निकम्मा भाई उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, लेकिन उसे यूं ही चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। मैं फाइनल में उससे छुटकारा पा लूंगा। खैर, शायद मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसकी मौजूदा ताकत के साथ शीर्ष 10 में किसी के खिलाफ जीतना असंभव है। लिंग यू हल्के से मुस्कुराया। उसने लिंग जियो की बात को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। अब मैं केवल ये सोच रहा हूं कि लिंग फेफान को कैसे हराया जाए। बोलते समय लिंग यू ने लिंग जियो को देखा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे थे। शानहे वुहुन जानलेवा आभा के प्रति बहुत संवेदनशील था, इसलिए लिंग जियो ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। स्टैंड में जीनियस हॉल से आए शिष्यों का एक समूह उनकी ओर अर्ध मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। वहां मजाक चल रहा है। यह एक प्रकार का परमानंद है, दया करना। इसमें तिरस्कार भी है। लिंग जियाओ, तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि लिंग युन लिंग फैंग का छोटा भाई है, जो जीनियस हॉल में दूसरे नंबर का मास्टर है। लिंग फेफान के बाद दूसरे नंबर पर है। उसके बगल में बैठे लिंग यिक्सुए ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या वह लिंग युन है? लिंग जियो ने लिंग युन को देखा और उसके द्वारा लाए गए भारी दबाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। मार्शल आर्ट का चौथा स्तर शिखर। शानहे मार्शल स्पिरिट ने लिंग युन के बारे में अधिक जानकारी का विश्लेषण नहीं किया, लेकिन उसकी ताकत का अभी भी स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया गया था। लिंग युन दुबला पतला है और उसे शक्तिशाली योद्धा नहीं होना चाहिए। वह तलवार चलाने में अच्छा है और तेज तलवारों का रास्ता अपनाता है। ओह, तुम मेरी तलवार की नीयत से नहीं डरते। लिंग जियो लिंग युन का विश्लेषण कर रहा था और लिंग युन भी लिंग जियो को देख रहा था। लिंग युन को आश्चर्य हुआ कि लिंग जियो उसकी तलवार के इरादे से डर नहीं रहा था। तुम्हें पता होना चाहिए कि तलवार का इरादा समझना मुश्किल है। पूरे लिंग परिवार में
लिंग यून ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो तलवार का इरादा समझता है। लेकिन लिंग जियो डर नहीं रहा था, जिससे वह थोड़ा परेशान था। लिंग जियाओ, इसे मत देखो। लिंग यू मार्शल आर्ट के केवल चौथे स्तर पर है। अपनी तलवार की शक्ति से वह मार्शल आर्ट के 5वें स्तर पर साधारण मास्टर्स को आसानी से हरा सकता है। न केवल आप चुनौती को छलांग लगाकर पार कर सकते हैं, बल्कि वह भी ऐसा कर सकता है। लिंग यिक्सु को चिंता थी कि लिंग जियो को गहराई का पता नहीं था और वह लिंग यून को उकसाने के लिए गई थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी आवाज कम कर दी और कहा, तलवार का इरादा, ये दिलचस्प है। बेशक लिंग जियाओ को पता था कि तलवार का इरादा क्या था। ये कुछ ऐसा था जो पहले से ही मार्शल स्पिरिट से अलग था। इसका जागरण संयोग पर निर्भर था। अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन जागृत होने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसका एहसास जल्दी हो जाता है। चलो, सब लोग चलें, यहाँ कोई उत्साह नहीं है। 1 सप्ताह के आराम के बाद ये फाइनल है और यही असली चीज है। लिंग यून ने अपनी निगाह और तलवार की मंशा वापस ले ली। हालांकि वह थोड़ा हैरान था कि लिंग जियो उसकी तलवार की मंशा का विरोध कर सकता है, लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। कुछ लोग मजबूत इच्छाशक्ति के साथ पैदा होते हैं, इसलिए ये सामान्य बात है कि वे तलवार की नीयत से नहीं डरते। भले ही वह तलवार के इरादे पर भरोसा न करे, फिर भी वह लिंग जियो को आसानी से हरा सकता है। इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियो ने भी अपनी नजरें हटा लीं। ऐसा लगता है कि ताकत में सुधार आसन है। जीनियस हॉल में शीर्ष 10 सभी मार्शल वेन्स चौथे स्तर के योद्धा हैं, विशेष रूप से दूसरे, तीसरे और चौथे, जो सभी मार्शल वेन्स चौथे स्तर के शीर्ष योद्धा हैं। जहां तक लिंग फेफान का सवाल है, चूंकि मैंने उसे कभी नहीं देखा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह कितना ताकतवर है। लेकिन मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से अगले लोगों की तुलना में कमजोर नहीं होगा। लिंग जियाओ के लिए अपनी मौजूदा ताकत से इन लोगों को हराना लगभग असंभव है। उसे आगे बढ़ना ही होगा। जीनियस लोग सिर्फ अपनी ताकत की वजह से ही जीनियस नहीं होते। इन लोगों की अपनी खासियतें भी होती हैं। अगर आप उन्हें कम आंकेंगे तो आपको अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे। वरिष्ठ बहन यीजू, मैं पहले निकलूंगा। लिंग जियो के दिमाग में एक विचार था, इसलिए वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ जीनियस हॉल के शीर्ष 10 में जगह बनाने में उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है, लेकिन शीर्ष 4 को हराना अधिक कठिन है। यदि आप शीर्ष 3 में प्रवेश करना चाहते हैं तो वर्तमान स्थिति में यह निश्चित रूप से संभव नहीं है। पहले स्थान के बारे में भूल जाओ। उसने एक बार किसी को ये कहते हुए सुना था कि लिंग फेफान ने लिंग यून, लिंग शुआंग और लिंग झान से अकेले ही लड़ाई लड़ी थी और वह पराजित नहीं हुआ था। वह पिछले वर्ष की बात है। वह नहीं जानता था कि इस साल वह लड़का कितना ताकतवर था। उसने यह नहीं सोचा था कि लिंग फेफान, जो लिंग परिवार के पहले प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, रुक जाएगा और दूसरों के आने का इंतजार करेगा। 7 दिन बाद वह दिन था जब फाइनल शुरू होगा। लिंग जियो खुद को लिंग फेफान को हराने के लिए मजबूर नहीं करेगा, ये थोड़ा ज्यादा महत्वाकांक्षी था। उनका वर्तमान लक्ष्य प्रथम स्थान के लिए लड़ना और शीर्ष 3 में बने रहना था। लक्ष्य था प्रथम स्थान प्राप्त करना तथा शीर्ष 3 में बने रहना। इसमें कोई संदेह नहीं था। वह अच्छी तरह जानते थे कि शीर्ष 3 में आना क्या होता है। अब उसके पास आक्रमण और बचाव के बहुत कम साधन बचे थे। उनकी खेती को बेहतर बनाने के लिए बहुत अधिक साधन नहीं थे। इसलिए शीर्ष मार्शल आर्ट बहुत जरूरी थे। शीर्ष मार्शल आर्ट चुनने का अधिकार पाने के लिए कम से कम उन्हें शीर्ष 3 में जगह बनानी थी। शीर्ष मार्शल आर्ट हैं। ये सामान्य मार्शल आर्ट के बीच शीर्ष अस्तित्व है। असाधारण मार्शल आर्ट के नीचे कोई भी मार्शल आर्ट इसकी तुलना नहीं कर सकता। यदि लिंग जियो तेजी से प्रगति करना चाहता है और मजबूत बनना चाहता है, तो शीर्ष मार्शल आर्ट के बिना यह असंभव है। अब उन्हें पता चल गया है कि बुलडेमन कुंग फू कोई आंतरिक कौशल नहीं है, न ही कोई मार्शल आर्ट है। यह एक सहायक मार्शल आर्ट की तरह है। ये शक्ति और यहाँ तक कि अन्य मार्शल आर्ट के स्तर को भी बढ़ा सकता है। यदि आप बुलडेमन कुंग फू को विकसित करना जारी रखना चाहते हैं और अधिक हमले के तरीके प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका स्वाभाविक रूप से उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट सीखना है और फिर इसे निगलने के लिए बुलडेमन कुंग फू का उपयोग करना है। उदाहरण के लिए, उनकी बुनियादी मार्शल आर्ट बर्बेरियन बुल स्ट्रेंथ अब उन्नत मार्शल आर्ट की शक्ति का प्रयोग कर सकती है। और उन्नत मार्शल आर्ट उल्का मुट्ठी निगल जाने के बाद साधारण उन्नत मार्शल आर्ट की तुलना में 1 या 2 गुना अधिक शक्तिशाली है।
हालांकि यह अभी भी शीर्ष मार्शल आर्ट के स्तर तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये पहले से ही काफी शक्तिशाली है। यदि यह कोई शीर्ष मार्शल आर्ट निगल लिया जाए तो किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी? क्या बुल डेमन कुंग फू का विकास जारी रहेगा? लिंग जियाओ इसका बहुत इंतजार कर रहा है, इसलिए प्रथम और तृतीय स्थान के लिए प्रयास करना उनका वर्तमान लक्ष्य है। ये सोचते हुए लिंग जियाओ घर वापस चला गया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने अचानक अंदर से हलचल की आवाज सुनी और चौंक गया। घर में प्रवेश करने के बाद उसने पाया कि उसके दादा होंग क्यूई को बधाई देने वाले लोगों के एक समूह ने घेर लिया था। मिस्टर होंग, आपका पोता अद्भुत है। हाँ, एलिट हॉल में पहला, और उसने गंकी की खेती की है। इस तरह की प्रतिभा के साथ मुझे डर है कि भविष्य में परिवार द्वारा उसकी खेती की जाएगी। मुझे लगता है कि यह उससे कहीं अधिक है। शायद लिंग जियाओ को फाइनल में जगह मिल सकती है। एक ब्लॉकबस्टर। लिंग जियाओ मूलतः इन लोगों को नहीं जानता था, क्योंकि वह छोटा सा जर्जर घर, जहां वह और उसके दादा रहते थे, में आमतौर पर कभी मेहमान नहीं आते थे। लेकिन उसके पास नापसंद करने के लिए कुछ भी नहीं था। ये वास्तविकता है। जब आप कमजोर होते हैं तो दूसरे लोग आपको नजरअंदाज करते हैं और अपमानित भी करते हैं। लेकिन जब आप मजबूत होते हैं तो दूसरे लोग केवल आपकी चापलूसी ही कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि उसने सही रास्ता नहीं चुना है। दूसरों से सम्मान पाने का एकमात्र तरीका मजबूत बनना है। लिंग जियाओ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लोगों को अस्वीकार करता है। हालांकि उसे इस तरह के अवसर पसंद नहीं है, फिर भी वह अपने दादा के साथ इन लोगों को एक एक करके विदा करने जाता है। लिविंग रूम में विभिन्न उपहार धीरे धीरे रखे जाते हैं। कुछ तो बहुत कीमती भी हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अच्छे लड़के, तुमने आधे साल में अपनी साधना को इस स्तर तक सुधार लिया है। दादाजी को तो लगा कि वे मतिभ्रम कर रहे हैं। होंग क्वी ने पहले ही लिंग जियो का अधिक आकलन कर लिया था, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो की प्रगति इतनी महान होगी। मार्शल नसों के पहले स्तर से लेकर मार्शल नसों के तीसरे स्तर के शिखर तक, और लगभग 3 मार्शल नसों की ऊर्जा रखने तक, इस तरह की प्रगति यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि वह एक दानव है। दादाजी, मैं भविष्य में और अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगी और आप पर कभी भी अत्याचार नहीं होगा। लिंग जियो ने अपनी मुट्ठी भींच ली। हालांकि उसने तेजी से प्रगति की है, लेकिन उसकी ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है। जब वह लिंग शिसान जैसे मार्शल वेन 5वें स्तर के मास्टर से मिलता है तो उसे अभी भी हार माननी होगी। इसलिए उसे कड़ी मेहनत करते रहना होगा। कड़ी मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन खुद पर बहुत ज्यादा काम मत करो। आज जो उपहार भेजे गए हैं उनमें बहुत सारे कपड़े और खाने पीने की चीजें हैं। मैं भिखारियों के संप्रदाय के भाइयों को कुछ भेजना चाहता हूँ। क्या आप सहमत हैं? होंग क्वी का जीवन तो सुधर गया है, लेकिन वह उन लोगों को नहीं भूला है जो उसके साथ सड़कों पर भीख मांगते थे। बेशक मैं सहमत हूँ। उनकी सुरक्षा के बिना मुझे और भी ज्यादा पीटा जाता। क्या हम साथ में चलें? लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, संयोग से मैंने उन भाइयों को काफी समय से नहीं देखा है, इसलिए उनसे मिलने जाना अच्छा है। चिंता मत करो, फाइनल शुरू होने वाला है। तुम्हें अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, और दादाजी तुम्हें फाइनल के बाद उनसे मिलने ले जाएंगे। होंग क्वी ने अपना सिर हिलाया और कहा। लिंग जियाओ ने इसके बारे में सोचा और यह सच था। पिछले कुछ दिनों में हुई लड़ाइयों के बाद उसने वास्तव में बहुत कुछ हासिल किया है। उसे इसे सुझाने और इसे अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। समय वास्तव में बर्बाद नहीं हुआ है। ठीक है, चलो कल एक गाड़ी किराए पर लेते हैं। लिंग जियाओ ने होंग क्वी को 100 टैल चांदी से भर दिया। यद्यपि उन्मूलन चरण में कोई अन्य पुरस्कार नहीं है, लेकिन जो लोग एकल रिफ्लेक्स में शीर्ष 1000 में प्रवेश करते हैं उन्हें रजत पुरस्कार प्राप्त होगा, लेकिन राशि अलग है। लिंग जियाओ ने प्रथम स्थान जीता, इसलिए इनाम स्वाभाविक रूप से अधिक था, जो 10,000 टन चांदी तक पहुंच गया। ये धनराशि उनके परिवार के लिए लंबे समय तक उपयोग हेतु पर्याप्त थी। रजत पदक देने के बाद लिंग जियो ने खुद को अभ्यास कक्ष में बंद कर लिया, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और पिछले कुछ दिनों की लड़ाइयों और दृश्यों को याद करने लगा। इस समय पहाड़ों और नदियों के नक्शे पर एक एक करके पूरी तस्वीरें दिखाई दे रही थीं, मानो पिछले कुछ दिनों के खेलों का पूरी तरह से पूर्वाभ्यास किया गया हो। बेशक उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भागों को लगातार कई बार देखा। उदाहरण के लिए लिंग यहांग और लिंग यिक्सू के साथ लड़ाई, लगभग हर खेल को कई बार ध्यान से देखा गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन दोनों लोगों में उससे अधिक लड़ने का कौशल है, और वे उससे अधिक लचीले हैं, और उसे उन्हें सीखना और लागू करना चाहिए। उसका युद्ध अनुभव गंभीर रूप से अपर्याप्त है,
इसलिए दूसरों के युद्ध अनुभव से सीखना और फिर अपने स्वयं के युद्ध कौशल में सुधार करना बहुत उपयोगी है। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं। फिर उसने एक और गन की गोली निगल ली। वह वहां सेंध लगाने के लिए नहीं बैठा था। इसके बजाय उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया। बर्बेरियन बुल स्ट्रेंथ से लेकर मेटियोर फिस्ट 100 स्टेप फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक और फिर सोआरिंग क्लाउड स्टेप तक। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने गन क्यूई के उत्सर्जन को दबाया नहीं तथा सभी मार्शल आर्ट में गन क्यूई का प्रयोग किया गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह एक बहुत ही अजीब माहौल में डूबा हुआ है। ये स्पष्ट था कि वह अकेले ही अभ्यास कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई प्रतिद्वंद्वी उसके साथ लड़ रहा हो। उनके पर्वत और नदी के नक्शे में कई आकृतियां लगातार अभ्यास करती हुई दिखाई दे रही थीं। कभी ये लिंग इक्सुए होता था, कभी ये लिंग यहांग होता था, कभी ये लिंग शिसान होता था और कभी ये लिंग जियू बन जाता था। प्रतिद्वंद्वी दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे थे तथा उन पर दबाव भी बढ़ता जा रहा था। हाँ, अचानक वह दहाड़ा। ध्वनि गड़गड़ाहट की तरह निकली। दोनों मुठ्ठियां अत्यंत प्रबल शक्ति के साथ बाहर निकलीं। पहाड़ और नदी के नक्शे में चित्र गायब हो गया और लिंग जियो ने भी हमला करना बंद कर दिया और जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। इसे मेरे लिए तोड़ दो। उसकी भयानक इच्छाशक्ति के नियंत्रण से आखिरी बंधन भी टूट गया। मूल रूप से स्थिर गन की परिसंचरण अचानक लचीला और मुक्त हो गया और शरीर में वास्तविक क्यूई पूरी तरह से गनकी में परिवर्तित हो गई। वुमाई के चौथे स्तर को तोड़ो। वर्तमान गनकी भी चौथे वुमाई के 20% की स्तर तक पहुंच गई है। यद्यपि गनकी की मात्रा पहले की तुलना में बहुत अधिक नहीं बढ़ी है, लेकिन यह निश्चित रूप से वुमाई के तीसरे स्तर के शिखर से वुमाई के चौथे स्तर तक एक गुणात्मक छलांग है। क्योंकि शरीर में सच्ची क्यूई में कोई अशुद्धता नहीं है, ये पूरी तरह से गनकी में बदल गया है और यहाँ तक कि रिटर्निंग क्यूई जुए अब गनकी को बहाल करता है। जब तक इसे एक बार में बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता, गनकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसी समय चौथे मार्शल नस के विकास ने भी शरीर में और सुधार किया है और उसकी ताकत 1000 पाउंड से अधिक तक पहुंच गई है। यद्यपि तीसरे और चौथे मार्शल शिराओं के बीच केवल एक स्तर है, वास्तव में उनमें बहुत अंतर है। मार्शल शिराओं के तीसरे स्तर से नीचे को मार्शल छात्र कहा जाता है और वे जिसका अभ्यास करते हैं वह सच्ची क्यूई है, जिसे जागृति चरण के रूप में जाना जाता है। और मार्शल शिराओं के चौथे स्तर से शुरू करके एक मार्शल प्रशिक्षु होता है और जो वे अभ्यास करते हैं वह गनकी है, जिसे गनकी चरण के रूप में जाना जाता है। स्थिति बिल्कुल अलग है। ये कहा जा सकता है कि यह एक वास्तविक गुणात्मक परिवर्तन है, ड्रैगन गेट पर काप छलांग लगाने का एक बड़ा परिवर्तन। गनकी पर अधिकार करना कभी लिंग जियाओ के लिए आजीवन लक्ष्य था और यह एक विलासिता थी, क्योंकि एक योद्धा जिसका पूरा शरीर गनकी में परिवर्तित हो जाता है, उसे उत्तरी हान साम्राज्य में किसी भी सेना में काफी अच्छा व्यवहार प्राप्त होगा। आखिरकार उत्तरी हान साम्राज्य में अनगिनत लोग मार्शल नसों के तीसरे स्तर के शिखर पर फंस गए हैं और इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये दूरी कागज के एक टुकड़े जितनी लगती है, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ी खाई है। लिंग जियाओ बहुत भावुक था। वह लक्ष्य जिसके लिए वह जीवन भर प्रयास करता रहा था, वास्तव में मात्र आधे महीने में ही प्राप्त हो गया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कोई सपना देख रहा था। ऐसा लगता है कि ताकत बढ़ाने के लिए वास्तविक मुकाबला अभी भी आवश्यक है। इससे पहले उसने गन की गोली का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह 99% पर अटक गई थी और आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि मास्टर्स के साथ एक दिन की लड़ाई के बाद वह इतनी आसानी से आगे बढ़ गया। इसमें 1 घंटे से भी कम समय लगा। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि लिंग फैन के पिता लिंग शिसान ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यदि लिंग शिसान की भयानक गति ने उस पर अत्याचार न किया होता, तो वह इस विशाल संकट में अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाता। ये भी लिंग शिसान के उत्पीड़न और धमकियों के कारण ही था कि लिंग जियो को अपनी ताकत में सुधार करने की तीव्र आवश्यकता महसूस हुई। अन्य कारकों के साथ मिलकर यह स्वाभाविक रूप से हुआ। वास्तव में उसे अभी भी लिंग शिसान को धन्यवाद देना था। अब वह बुलडेमन कुंग फू उल्कापिंड इविल फिस्ट, जो लगभग शीर्ष मार्शल आर्ट के करीब है, और जियांगेउन सटेप ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन के साथ वुमाई के चौथे स्तर तक पहुंच गया है। भले ही लिंग शिसान, जो वुमाई के 5वें स्तर पर है, उसे मारना चाहता है, यह इतना आसान नहीं है। अब उसके पास अपनी जान बचाने की क्षमता है। हालांकि टेम्पलेट को थोड़ा अपडेट करने की आवश्यकता है। पहले ये गनकी के बिना एक मार्शल वेन 3 स्तरीय योद्धा था,
लेकिन उन्होंने प्रतियोगिता में अपनी ताकत पहले ही उजागर कर दी थी। अगर वह उस टेम्पलेट का इस्तेमाल जारी रखते तो ये बहुत ज्यादा नकली होता, इसलिए उन्होंने इसे फिर से अनुकूलित किया। वर्तमान टेम्पलेट मार्शल नसों के तीसरे स्तर का शिखर है और गंकी तीसरे मार्शल नस का 90% से अधिक है। इस ताकत का वास्तव में एक शीर्षक है जिसे पीक मार्शल स्टूडेंट कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, मार्शल छात्र खिताबों में ये सबसे मजबूत के करीब होना चाहिए। आमतौर पर मार्शल नसों के तीसरे स्तर का शिखर, साथ ही तीसरे मार्शल नस के 90% से अधिक गंकी का रूपांतरण इस सम्मान को प्राप्त कर सकता है। मार्शल नसों के चौथे स्तर को तोड़ने के बाद लिंगजियो ने अभ्यास करना बंद नहीं किया। आगे बढ़ना एक बात है, लेकिन स्थिरता एक अलग मुद्दा है। इसके अलावा युद्ध प्रभावशीलता में सुधार के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सभी प्रकार की मार्शल आर्ट, चाहे वे कितनी भी परतों और भारों में विभाजित हों, अंततः 5 चरणों में विभाजित की जा सकती हैं। पहले चरण को छोटी सफलता कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि मार्शल आर्ट की 30% शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरे चरण को निपुणता कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि मार्शल आर्ट की 60% शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरे चरण को दाचेन कहा जाता है, जो मार्शल आर्ट की 90% शक्ति को सामने ला सकता है। चौथे चरण को पूर्णता कहा जाता है, जिसे दाचेन भी कहा जाता है, जो मार्शल आर्ट की शक्ति को पूरी तरह से सामने ला सकता है। पांचवा चरण परिवर्तन है, जिसे सुपर भी कहा जाता है। इस चरण में मार्शल आर्ट में कोई दोष नहीं होता और यह परफेक्ट होता है। शक्ति को 2 से 5 गुना तक बढ़ाया भी जा सकता है, जो बहुत भयानक है। लिंगजियो के पास अब परिवर्तन तक पहुंचने के लिए केवल बुनियादी मार्शल आर्ट, बर्बेरियन बुल पावर है, और बाकी अधिकतम दाचेंग है, जो पूर्णता से बहुत दूर है। परिवर्तन की तो बात ही छोड़ दें। वह पहले बुल डेमन पावर उल्का मुट्ठी को परिवर्तन में अपग्रेड करने की योजना बना रहा है, ताकि कम से कम इस कदम की शक्ति को कई बार बढ़ाया जा सके और मुकाबला शक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक आश्चर्यजनक होगी। हालांकि मार्शल आर्ट क्षेत्र में छोटी सफलता से लेकर पूर्णता तक तब तक प्राप्त किया जा सकता है जब तक आप अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। केवल परिवर्तन, जो वास्तव में रहस्यमय है और लोगों की समझ के साथ बहुत कुछ करना है। परिवर्तन तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत के अलावा आपको अवसरों और समझ पर भी ध्यान देना होगा। बेशक ये लिंगजियाओ के लिए कोई समस्या नहीं है। माउंटेन और रिवर मार्शल सोल के साथ, भले ही उसकी समझ खराब हो, वह विश्लेषण और अभ्यास पर भरोसा करके पूर्ण स्थिति तक पहुंच सकता है। उसे बस समय चाहिए। उस रात उन्होंने बार बार बुल डेमन आर्ट मेटियोराइट एविल फिस्ट का अभ्यास किया और इसके दायरे को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार ये चाल वर्तमान में उनकी सबसे मजबूत आक्रमण चाल है। हालांकि बुल डेमन आर्ट 100 स्टेप्स ईविल स्वॉर्ड भी शक्तिशाली है, लेकिन यह निरंतर युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे चुपके से हमला करने या ट्रम्प कार्ड के रूप में उपयोग करना बेहतर है। भोर में लिंगजियो ने धीरे से गंदी हवा की सांस छोड़ी। यद्यपि बुल डेमन आर्ट उल्कापिंड ईविल फिस्ट अभी भी परिवर्तन की स्थिति तक पहुंचने में विफल रहा है, इसे महान सफलता से परिपूर्ण स्थिति में पदोन्नत किया गया है और इसकी शक्ति में भी काफी सुधार हुआ है। बस काफी है। इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने बुल डेमन आर्ट 100 स्टेप्स ईविल स्वॉर्ड को पुनर्तः सुधारने के लिए बस 2 घंटे और बिताए। पूर्णता में सुधार करना अपेक्षाकृत आसान है। आखिरकार पहाड़ और नदी के नक्शे में ऐसे आंकड़े हैं जो लगातार अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए सीखना आसान है। ये कदम उसका तुरुप का पत्ता है और मजबूत होने से कोई नुकसान नहीं है। उसने गहरी सांस ली और अपना सिर रगड़ा। वह थोड़ा थका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसे आराम करना चाहिए। लेकिन आराम करने से पहले उसने ये देखने की योजना बनाई कि उसके क्षेत्र को मार्शल वेन के चौथे स्तर तक उन्नत करने के बाद माउंटेन और रिवर मार्शल सोल में क्या विशेष परिवर्तन हुए हैं। विश्लेषण और अभ्यास, उत्पादन और सृजन, साथ ही एक क्षेत्र टेम्पलेट, ये मूल क्षमताएं हैं। और क्षेत्र के उन्नत होने के बाद एक और क्षमता है मार्शल आर्ट्स विल। लिंगजियाओ ने पहले सोचा था कि विश्लेषण और अभ्यास 2 क्षमताएं हैं, लेकिन अब उसे पता चला कि वह गलत था। यह अपने आप में एक क्षमता है। विश्लेषण के बिना अभ्यास करने का कोई तरीका नहीं है, और विश्लेषण के बाद यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं तो ये बेकार है। उत्पादन और सृजन भी एक क्षमता है, लेकिन इस क्षमता का स्तर अभी भी कम है, इसलिए सृजन अभी नहीं किया जा सकता है और यह फिलहाल सिर्फ उत्पादन है। जहां तक दायरे के टेम्पलेट का सवाल है, इसका उपयोग केवल किसी की सतह की ताकत को बदलने के लिए किया जा सकता है ताकि अन्य लोग वास्तविक ताकत को न देख सके, लेकिन भविष्य में स्तर के अपग्रेड होने के बाद प्रभाव अज्ञात है।
अंततः इस नई क्षमता ने लिंगजियो को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। उसने मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति के बारे में सुना था, एक तरह की कलात्मक अवधारणा जिसे समझाना मुश्किल था। तलवारबाजों में तलवार जैसी इच्छाशक्ति होती थी और चाकूबाजों में चाकू जैसी इच्छाशक्ति होती थी, और बाकी योद्धाओं की भी अपनी अलग अलग युद्ध कलाएं थीं। माउंटेन एंड रिवर मैप में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मार्शल आर्ट की इच्छा वास्तव में मार्शल आत्मा का प्राथमिक संस्करण है। जब इच्छा को एक आकार में संघनित किया जा सकता है तो यह एक मार्शल आत्मा बन जाएगी। हालांकि पिछले 10,000 वर्षों में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट की इच्छा को परिवर्तन के क्षेत्र में बढ़ावा दिया है। ये सुनना दुर्लभ है कि उन्होंने अंततः एक मार्शल आत्मा को संघनित किया है। मार्शल आर्ट की इच्छा भी मार्शल आर्ट जैसी ही होती है। इसमें 5 चरण होते हैं: छोटी सफलता, महारत, बड़ी सफलता, पूर्णता और परिवर्तन, और अंत में एक मार्शल आत्मा का निर्माण होता है। लिंगजियो की राय में उनकी वर्तमान ताकत पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मार्शल आर्ट की क्षमता प्रकट होगी। यह अनुमान लगाया जाता है कि पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा को अभी भी मार्शल आर्ट की इच्छा की लड़ाई के लिए खुद को अनुकूल बनाना है, और फिर जब मार्शल आर्ट की इच्छा को परिवर्तन के दायरे में बढ़ावा दिया जाता है तो पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा को सीधे लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आराम करने की योजना बना रहा था, लेकिन इस नई मार्शल आर्ट को देखकर लिंगजियो फिर से सोना नहीं चाहता था। सामान्यतः कहा जाए तो युद्ध में मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति के 2 सबसे बड़े लाभ हैं। एक है इच्छाशक्ति का दमन, जो प्रतिद्वंद्वी को डरपोक बना देता है। दूसरा है मार्शल आर्ट के लिए आशीर्वाद में वृद्धि। मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति जितनी मजबूत होगी, आशीर्वाद में प्राकृतिक वृद्धि उतनी ही अधिक होगी। लिंगजियाओ की मार्शल आर्ट इच्छाशक्ति का एक फायदा है। यह एक निश्चित इच्छाशक्ति नहीं है, क्योंकि इसे माउंटेन और रिवर मार्शल सोल से निकाला जाता है, और माउंटेन और रिवर मार्शल सोल सर्वव्यापी है, इसलिए यह मार्शल आर्ट इच्छाशक्ति स्वाभाविक रूप से सर्वव्यापी है। जब वह तलवार का उपयोग करता है तो वह तलवार की इच्छा होती है। जब वह चाकू का उपयोग करता है तो यह चाकू की इच्छा होती है। जब वह बंदूक का उपयोग करता है तो यह बंदूक की इच्छा होती है। इसका आदान प्रदान बिना किसी प्रभाव के लगभग निर्बाध रूप से किया जा सकता है। ये वे जानकारियां हैं जो उन्हें माउंटेन और रिवर मार्शल सोल से मिली हैं, और ये निश्चित रूप से झूठी नहीं है। वर्तमान में, क्योंकि उसने शीर्ष मार्शल आर्ट प्राप्त नहीं किया है, लिंगजियो ने यह निर्धारित नहीं किया है कि वह भविष्य में किस हथियार का उपयोग करेगा। सामान्यतः यद्यपि एक योद्धा कई प्रकार की मार्शल आर्ट सीख सकता है, फिर भी एक ही विषय में विशेषज्ञता हासिल करना बेहतर होता है। हालांकि इस मामले पर शीर्ष मार्शल आर्ट प्राप्त करने के बाद चर्चा की जानी चाहिए, अन्यथा अभी निर्णय लेने पर भी इसका कोई मतलब नहीं होगा। सौभाग्य से उसकी मार्शल आर्ट की इच्छा को इच्छानुसार बदला जा सकता है, जो उसके भविष्य के अभ्यास में बिल्कुल भी बाधा नहीं डालेगा, इसलिए पहले उसकी मार्शल आर्ट की इच्छा को सुधारना भी फायदेमंद है।